एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अभी तक की मेरी 8 मंथ्स की ब्रेसेस जर्नी कैसी रही है। और जो लोग ब्रेसेस ट्रीटमेंट का प्लान कर रहे हैं उनके लिए मैं बताने वाली हूँ कि उनको कितना कॉस्ट पड़ेगा ब्रेसेस ट्रीटमेंट का, क्या टाइम पीरियड हो सकता है, और ब्रेसेस ट्रीटमेंट में हमें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद क्या प्रॉब्लम होती है, टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद आँखों की रोशनी तो नहीं कम हो जाती है, या फिर टीथ एक्सट्रैक्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। क्योंकि दो केसेस होते हैं ना, टीथ एक्सट्रैक्ट कराना पड़ता है किसी किसी लोगों को और किसी किसी को नहीं भी कराना पड़ता है। तो इन सारी जितनी भी ये सारे डाउट्स हैं और जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे लोगों के मन में होते हैं जब वो स्टार्टिंग में ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराने वाले होते हैं, तो सबसे पहले उनके मन में यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मेरे मन में भी आते थे। मैंने जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट नहीं कराया था तो मैं यही सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सर्च कर करके देखती रहती थी पहले। तब मैंने बहुत ज़्यादा सोचने समझने के बाद, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद ये डिसीज़न लिया कि अब मुझे फाइनली अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराना ही है। तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई ताकि मेरी तरह जिन लोगों को डाउट होगा या जो अपना ब्रेसेस ट्रीटमेंट प्लान कर रहे होंगे तो वो उनकी डाउट क्लियर हो सके मेरी इस वीडियो से, और उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं अच्छे से। मेरी जो ये 9 मंथ्स की ब्रेसेस जर्नी थी, इसमें मुझे कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ा है जिसकी वजह से मुझे कुछ दिक्कत आ रही हो दांतों में, या कुछ भी दिक्कत हो रहा हो, या मेरी आंखों की रोशनी कम हो गई हो। कहते हैं ना लोग कितने की बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारा जब दांत टीथ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जब डेंटिस्ट टीथ एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बाद एक्सट्रैक्शन की वजह से आँख की रोशनी में प्रॉब्लम आ जाती है। कितने लोग कहते हैं आँख की रोशनी कम हो जाती है और इसका असर ब्रेन पर पड़ता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने तो आज से 7 मंथ्स पहले 2 टीथ एक्सट्रैक्ट कराए थे, एक ये इधर का प्री मोलर, एक इधर का प्री मोलर कराया था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और अभी 2 महीने पहले मेरा 2 से ज़्यादा 3 या 4 महीने हो चुके हैं, तब मेरा ये नीचे का सामने का एक टीथ एक्सट्रैक्ट हुआ था। कभी भी सामने का टीथ एक्सट्रैक्ट नहीं होता है ब्रेसेस ट्रीटमेंट में, बट मेरे इस दांत पे कुछ डिजीज़ था, इस वजह से मेरा ये टीथ एक्सट्रैक्ट हुआ है। तो आगे मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ब्रेसेस ट्रीटमेंट की जर्नी में, और अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। हाँ, मैं 3-4 दिन पहले अभी गई थी अपनी ब्रेसेस को टाइट कराने के लिए, तब थोड़ा सा जब टाइट करा के आई थी उसके बाद पेन था दांतों में। फिर अब 2-3 दिन में अभी पेन वो नॉर्मल हो रहा है, और मैं जो भी खाती हूँ पीती हूँ सब कुछ खा पी सकती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं रोटी नहीं खा पाती हूँ या फिर कोई कड़ी चीज़ नहीं खा पाती हूँ। हाँ, कड़ी चीज़ खाना थोड़ा सा मना होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कड़ी चीज़ नहीं खानी है, क्योंकि जो ब्रेसेस होता है ये मेटल का बना हुआ होता है। ये आप देख सकते हो, ये मेटल का बना हुआ है, तो इसलिए इसके टूटने की थोड़ी सी चांसेस रहते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप रोटी खाओगे तो ये टूट जाएगा, या हल्का सा कड़ा चीज़ खा लोगे तो टूट जाएगा, ऐसा नहीं है। वो डेंटिस्ट आपको सिर्फ मना करते हैं कि आपको कड़ी चीज़ें नहीं खानी है, ज़्यादा कड़ी, क्योंकि उनको डर रहता है कि आपका ब्रेसेस टूट ना जाए कड़ी चीज़ें खाने की वजह से। बट हल्की फुल्की चीज़ें आप खा सकते हो जो थोड़ी कड़ी हो, और बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं खा सकते हो, सारी चीज़ें आप खा सकते हो। स्टार्टिंग में बस आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब आपको के दांतों को और आपके मुंह को हैबिट नहीं होती है ब्रेसेस की, तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको आदत नहीं होता है। और 1 से 2 महीने बाद आपको आदत बन जाती है, आपको ऐसा लगने लगता है ब्रेसेस आपके मुंह का ही कोई एक पार्ट है, तो आपको बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं होता है, आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हो अपने ब्रेसेस के साथ। एंड रही बात कि इसका कॉस्ट क्या है, कॉस्टली तो है ये 30,000 to 35,000 तो इसका कॉस्ट मान के चलो आप, उससे कम में नहीं होने वाला। अगर आप किसी अच्छे और प्राइवेट डेंटिस्ट के नगर जा रहे हो, अगर प्राइवेट क्लिनिक से अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हो तो इसका कॉस्ट आपको 30,000 तो पड़ने ही वाला है, 30,000 या 35,000 पड़ने ही वाला है, उससे कम में नहीं होगा। अगर आप किसी सरकारी हॉस्पिटल से कराते हो तो फिर आपको थोड़ा कम इसका रेट पड़ सकता है, 25,000 तक या 20,000 तक, बट उससे कम में ब्रेसेस ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये लोगों का कहना होता है कि हम ब्रेसेस ट्रीटमेंट में दांत हिलने लग जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, दांत हिलने नहीं लग जाते हैं। ब्रेसेस ट्रीटमेंट में एक्चुअली होता क्या है कि जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमारे जो दांत आड़े टेढ़े होते हैं या बाहर होते हैं, वो जब ब्रेसेस का उस पर प्रेशर पड़ता है तो उसकी वजह से दांत जो है अपनी जगह से मूव करते हैं, अपनी जगह से वो दांत दूसरी जगह पर सेटल होते हैं।
तो वो जब मूव होते हैं तो इसलिए हमें हल्का सा लगता है कि हमारे दांत हिलने लग गए हैं, बट वो जब ट्रीटमेंट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो ऐसा प्रॉब्लम ये कम हो जाती है और दांत बिल्कुल पहले की तरह हो जाते हैं, जैसे पहले दांत थे, मजबूत बिल्कुल और अपनी जगह पर टिक जाते हैं। ऐसा नहीं कि हिलने लग जाएंगे वो दांत, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये मत सोचिएगा कि दांत हिलने लग जाएंगे और ये सोचकर ट्रीटमेंट ना कराऊं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। तो मेरा ब्रेसेस ट्रीटमेंट से रिलेटेड इन्फो वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो, आपके लिए ये कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगा, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो और मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी एंड नेक्स्ट वीडियो बनाकर लाऊंगी, क्योंकि आपकी एक लाइक से और आपके सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड मैं फिर दूसरी वीडियो भी ट्राई करती हूँ कि मैं बनाऊँ और आपको आपकी प्रॉब्लम का हल दे सकूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अपना इतना सारा टाइम देने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।